नमस्कार दोस्तों, सीएम नीतीश की 5 बड़ी घोषणा लागू। महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 2500 रुपए। किसानों को 2 बड़ी सौगातें। वही खबरें शुरू होने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें। आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, महिलाओं के खाते में हर महीने आएंगे 2500 रुपए। बिहार कांग्रेस के सह प्रभारी सुशील कुमार पासी ने कहा कि अगर राज्य में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनती है तो माई बहन मान योजना के तहत सभी महिलाओं को उनके बैंक खातों में प्रतिमाह 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे वे स्वावलंबी बन सकें और सम्मानजनक जीवन यापन कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बेहद कम रही है, जिसे अब समय रहते बदलने की जरूरत है। 3 बार ट्रैफिक नियम तोड़ा तो ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होगा। बांका में ट्रैफिक नियमों को लेकर पुलिस अब पूरी तरह सख्त हो गई है। मैनुअल चालान की जगह अब ई चालान सिस्टम लागू कर दिया गया। इससे बार बार नियम तोड़ने वालों की पहचान और उन पर कार्रवाई आसान हो गई है। ट्रैफिक डीएसपी नीरज कुमार ने बताया कि एक बाइक चालक के खिलाफ 3 बार नियम तोड़ने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा परिवहन विभाग को भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। फर्जी लाइसेंस रखने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार में 1,30,000 शिक्षकों का ट्रांसफर लेटर 20 जून से मिलेगा। बिहार में शिक्षकों के लंबे समय से लंबित ट्रांसफर की प्रक्रिया अब पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी तरीके से की जाएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कहा है कि 20 जून से शिक्षकों को नए स्कूल का लेटर मिलना शुरू हो जाएगा। ट्रांसफर के बाद वे नए स्कूल को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर देख सकेंगे। ट्रांसफर लेटर आने के बाद 23 जून से 30 जून के बीच संबंधित शिक्षक अपने नए स्कूलों में ज्वाइनिंग करेंगे। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के डीओ को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि तबादले के बाद सभी शिक्षक समय पर योगदान करें। राशन कार्ड को लेकर लोगों को बीच खड़ी हुई नई समस्या। राशन कार्ड में परिवार के सदस्यों का नाम जोड़ नहीं रहे हैं और जो पुराने हैं उसे भी छोड़ नहीं रहे हैं। यह समस्या शुक्रवार को शहर के 3 वार्डों में आयोजित आपका शहर आपकी बात अभियान के तहत आयोजित सभाओं में एक साथ देखने को मिली। 254 करोड़ से बनेगा यूनानी कॉलेज, सीएम ने किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को पटना में तिब्बी मेडिकल कॉलेज के भवन का शिलान्यास किया। नया कॉलेज नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के परिसर में करीबी 10 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। इसकी लागत 254 करोड़ रुपए है। इस योजना से आधुनिक सुविधाओं के साथ यूनानी चिकित्सा को मजबूती मिलेगी। इस कॉलेज का निर्माण कार्य वर्ष 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। निर्माण की जिम्मेदारी भवन निर्माण विभाग को सौंपी गई है। बीजेपी की प्रदेश पदाधिकारियों की लिस्ट जारी। भाजपा बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने शनिवार को प्रदेश पदाधिकारियों की नई सूची जारी की है। 35 नेताओं को अलग अलग दायित्व सौंपे गए हैं। भाजपा की जारी यह सूची आगामी राजनीतिक रणनीतियों और संगठन की मजबूती के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राकेश तिवारी को प्रदेश कोषाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं आशुतोष शंकर सिंह और नितिन अभिषेक को प्रदेश सह कोषाध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। पटना, जमुई और समस्तीपुर समेत 8 जिलों में बारिश। नेपाल में बारिश से किशनगंज में उफान पर 3 नदियां राजधानी पटना, जमुई और समस्तीपुर में शनिवार को देर शाम बारिश हुई। वहीं रक्सौल, मधुबनी, अररिया, सुपौल, कटिहार और नवादा में आज तेज बारिश हुई, जबकि सहरसा और जहानाबाद में बादल छाए हैं। ठंडी हवा चल रही है। मोतिहारी में सुबह से तेज हवा चल रही है। हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने 10 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। नेपाल में बारिश से किशनगंज में नदियां उफान पर हैं। कनकई, बूढ़ी कनकई और मेची नदी का जलस्तर बढ़ गया है। किशनगंज में सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके दिघल बैंक और टेढ़ागाछ हैं, जहां तेलीभीटा इलाके में भी जलस्तर में बढ़ोतरी देखी गई है। चुनाव से पहले स्वास्थ्य विभाग में 41,000 नई नौकरी। बिहार चुनाव से पहले स्वास्थ्य विभाग में बम्पर भर्ती होने वाली है। 3 महीने के भीतर 41,000 नई नियुक्ति की जाएगी। इसका ऐलान हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडेय ने किया। उन्होंने बताया कि इसके तहत 8,500 नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। यही नहीं, 15 दिनों में 722 चिकित्सकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिवेशन भवन में शनिवार को 228 विशेषज्ञ चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। मोतिहारी में वक्फ संशोधन कानून का विरोध। मोतिहारी के होमगार्ड मैदान में वक्फ संशोधन कानून के विरोध में मुस्लिम समाज ने आज प्रदर्शन किया। ईदगाह मैदान से शुरू हुई रैली में हजारों लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर हवाई अड्डा मैदान तक पहुंचे। सभा में वक्ताओं ने वक्फ संशोधन कानून को मुसलमानों के अधिकारों के विरुद्ध बताया। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं और विधायकों ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि जब तक कानून वापस नहीं होगा, आंदोलन जारी रहेगा।
जदयू के पूर्व विधायक की संपत्ति होगी कुर्क, नीतीश कुमार की पार्टी। जदयू के पूर्व विधायक हेमनारायण शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मारपीट व लूटपाट से संबंधित मामले में कोर्ट से अनुपस्थित रहने पर अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह विशेष अदालत एमपीएमएलए ने सह अभियुक्तों के साथ उनकी भी संपत्ति को कुर्क कराए जाने की प्रक्रिया का आदेश पारित किया है। इसके पहले उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किया गया था, पर पूर्व विधायक हाजिर नहीं हुए। एक अन्य घटना में उनके बॉडीगार्ड को गोली लगने की बात बताई जा रही है। बांग्लादेशी घुसपैठिए को 2.5 साल की सजा, बिना पासपोर्ट एवं वैध कागजात के भारत में रह रहे एक बांग्लादेशी को 2 वर्ष 6 माह कारावास की सजा सुनाई गई है। बेतिया जिला अपर सत्र न्यायाधीश पंचम विमलेंदु कुमार ने अभियुक्त को फॉरेनर एक्ट की धारा 14A में 2 वर्ष तथा पासपोर्ट एक्ट की धारा 12 में 6 माह कारावास की सजा साथ चलाने का आदेश दिया है। वहीं 10,000 रुपए जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को 1 माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। अब नवनिर्मित पंचायत भवनों के परिसर में खुलेगा सुधा होल्डे मिल्क पार्लर। नवनिर्मित पंचायत भवनों के परिसर में सुधा होल्डे मिल्क पार्लर खुलेगा। पंचायती राज विभाग की ओर से इसकी स्वीकृति दे दी गई है। प्रथम चरण में राज्य के विभिन्न जिलों में 1066 पंचायतों का चयन किया गया है, जहां होल्डे मिल्क पार्लर खोला जाएगा। पंचायती राज विभाग की ओर से इससे सभी जिलों को अवगत करा दिया गया है। बताया गया कि प्रत्येक पार्लर खोलने पर 2,55,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। मोतिहारी में होमगार्ड बहाली परीक्षा शुरू। मोतिहारी के पुलिस लाइन मैदान में होमगार्ड बहाली की शारीरिक दक्षता परीक्षा आज से शुरू हो गई है। इस बहाली में 474 पदों के लिए करीब 30,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इनमें 5,000 महिला अभ्यर्थी और एक थर्ड जेंडर अभ्यर्थी भी शामिल हैं। परीक्षा की निगरानी जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल, पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात और नगर आयुक्त सौरभ सुमन यादव कर रहे हैं। अभ्यर्थियों को 6 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ पूरी करनी है। दौड़ के लिए हर अभ्यर्थी को चिप वाला नंबर टैग दिया गया है। इससे दौड़ का समय स्वचालित मशीनों पर रिकॉर्ड हो रहा है। बेतिया में कालीधाम कॉरिडोर और बस स्टैंड का होगा निर्माण। बेतिया नगर निगम की बोर्ड बैठक में शनिवार को कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। महापौर गरिमा देवी सिकारिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में मांग कालीधाम कॉरिडोर परियोजना को 6 चरणों में पूरा करने का निर्णय लिया गया। इस्कॉन इंजीनियर्स द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के पहले 2 चरणों को स्वीकृति मिल गई है। मिथिला पेंटिंग से सजेगा सहरसा रेलवे स्टेशन। सहरसा रेलवे स्टेशन का नया भवन मिथिला की समृद्ध कला संस्कृति का प्रतीक बनने जा रहा है। सहरसा स्टेशन के नए भवन की दीवारों पर मिथिला पेंटिंग से सजावट का कार्य चल रहा है। इस कला प्रयास का नेतृत्व पद्मश्री शिवम पासवान कर रहे हैं। इस परियोजना में 17 प्रतिष्ठित कलाकार अपना योगदान दे रहे हैं। गर्मी की छुट्टियों में भी बच्चे हर सप्ताह खाएंगे आयरन फोलिक एसिड गोली। पटना में स्कूली बच्चों को गर्मी की छुट्टियों में भी आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट मिलेगी। मध्याह्न भोजन निदेशक ने निर्देश दिया है कि स्कूलों के प्रधानाध्यापक और शिक्षक बच्चों को यह गोली उपलब्ध कराएं ताकि स्वास्थ्य सुनिश्चित रहे। कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों के लिए अलग अलग रंग की गोलियां दी जाएंगी, जिसे दोपहर के भोजन के बाद लेना है। चुनाव से पहले बिहार में 40 आईएएस का तबादला। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश सरकार ने 40 आईएएस का तबादला किया है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से तबादले की अधिसूचना जारी कर दी गई है। कुल 17 जिलों के डीएम को बदला गया है। आईएएस त्यागराजन एसएम को पटना का नया डीएम बनाया गया है। त्यागराजन 2011 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वो पहले गयाजी के जिलाधिकारी थे। वहीं पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह को प्रमोशन देकर पटना प्रमंडल का कमिश्नर बनाया गया है। बिहार के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्रों के लिए खुलेंगे ओपन जिम। इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में अब ओपन जिम खोले जाएंगे। विज्ञान प्रावैधिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग ने यह निर्णय छात्रों के शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया है। विभाग परिसर में ओपन जिम निर्माण की दिशा में कार्रवाई कर रहा है, जिससे छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक फिटनेस भी मिल सके। मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए योग का भी आयोजन किया जा रहा है। लैंड फॉर जॉब में लालू को झटका। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजद प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने जमीन के बदले नौकरी घोटाले से संबंधित कथित भ्रष्टाचार मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी। इस घोटाले की जांच सीबीआई ने की थी। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि इस मामले में प्राथमिकी व जांच कानून संगत नहीं है।
लखनऊ पाटलिपुत्र समेत कई ट्रेनें जून जुलाई में रहेंगी रद्द। पूर्वोत्तर रेलवे के गोंडा बाराबंकी खंड पर बुढ़वल गोंडा तीसरी लाइन के निर्माण और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते आगामी जून और जुलाई महीने में उत्तर प्रदेश और बिहार की कई ट्रेन सेवा प्रभावित रहेगी। रेलवे ने इस दौरान लखनऊ पाटलिपुत्र छपरा आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल समेत अन्य ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इसके अलावा दरभंगा अमृतसर एक्सप्रेस और अन्य गाड़ियों को भी बदले हुए रूट से चलाया जाएगा। बिहार से यूपी, झारखंड और छत्तीसगढ़ के छोटे शहरों तक चलेंगी बसें। बिहार के शहरों से उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के छोटे शहरों व कस्बों के लिए बसों का परिचालन किया जाएगा। इसके लिए 1 दर्जन से अधिक रूटों पर स्वीकृति दी गई है। बिहार राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंतर्राज्यीय और अंतर क्षेत्रीय मार्गों पर परमिट की स्वीकृति दी गई। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश रूट पर पटना से वाराणसी, पटना से देवरिया, पटना से गोरखपुर, बलिया से बक्सर, बलिया से छपरा, बक्सर से वाराणसी रूट पर बस परमिट की स्वीकृति मिली है। पीएम मोदी के बाद राहुल गांधी आ रहे बिहार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी फिर बिहार आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगले माह यानी 6 जून को बिहार के नालंदा में राहुल गांधी का प्रोग्राम होने वाला है। नालंदा में वे पिछड़ा सम्मेलन में भाग लेंगे। नीतीश कुमार के मंत्री और बीजेपी नेता नीरज कुमार बबलू ने कहा कि वे मोदी जी की नकल कर रहे हैं। मंत्री अशोक चौधरी ने भी कहा है कि इससे कांग्रेस या राहुल गांधी को कोई फायदा नहीं होगा। आईआईटी छात्रों के जिम्मे बिहार के 85 पुल सेफ्टी ऑडिट कर देंगे। रिपोर्ट पुलों के धराशायी होने के लिए बिहार की बीते साल जमकर किरकिरी हुई। सचेत पथ निर्माण विभाग के पथों पर बने 285 मीटर से अधिक लंबाई के 85 पुलों का स्वतंत्र थर्ड पार्टी सुरक्षा ऑडिट होगा। इसमें मुजफ्फरपुर प्रमंडल के बूढ़ी गंडक पर स्थित दादर, मोतीझील स्थित फ्लाईओवर सहित आधा दर्जन पुल शामिल हैं। इन पुलों का सुरक्षा ऑडिट आईआईटी पटना और दिल्ली के छात्र करेंगे। इस पर पथ निर्माण विभाग का करीब 16,61,01,000 से अधिक का खर्च आएगा। बक्सर में भूमि विवाद के बढ़ते मामलों पर प्रशासन सख्त धारा 144 लागू। स्थानीय थाना परिसर में शनिवार को एसडीओ राकेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित दरबार में सबसे प्रमुख मामला टेढ़ी बाजार डुमरांव के 2 पक्षों वीरेंद्र प्रसाद पुत्र एस वटवर, विजय नारायण प्रसाद और कैलाशपति पुत्र एस वटवर, जग नारायण प्रसाद के बीच लगभग 3.2 एकड़ भूमि विवाद का आया। दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से तनातनी का माहौल बना हुआ है। हालात को देखते हुए एसडीओ ने विधि व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य और तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू करने का आदेश दिया। फर्जी अटेंडेंस लगाने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई। सहरसा जिले के बनमाईठरी और महिषी प्रखंड के 10 शिक्षकों पर ई शिक्षा कोष पोर्टल पर फर्जी उपस्थिति दर्ज करने का गंभीर आरोप लगा है। जिला शिक्षा पदाधिकारी अनिल कुमार ने इन शिक्षकों से 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। जवाब नहीं देने की स्थिति में एक तरफा विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। वीटीआर में बाघों की लड़ाई रोकेंगे स्पेशल जवान। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट के बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया जाएगा। इसके लिए वीटीआर प्रशासन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। जंगल में टाइगर के बीच वर्चस्व को लेकर होने वाली आपसी जंग को रोकने के लिए स्पेशल जवानों की तैनाती की जाएगी। वीटीआर के निदेशक सह संरक्षक नेशामणि ने बताया कि एसटीपीएफ से जुड़े जवानों की नियुक्ति शीघ्र की जाएगी। बीते 1 महीने के भीतर वीटीआर में एक बाघ और एक बाघिन की आपसी लड़ाई में जान चुकी है, जो वन्यजीव प्रेमियों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। किशनगंज में 2 बसों से 18 पेटी लॉटरी टिकट बरामद। किशनगंज शहर के बस स्टैंड पर अवैध लॉटरी के बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। पटना बरिया बस स्टैंड से किशनगंज में लॉटरी को लाया जा रहा था। सदर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर राजरथ बस और रांची की एक बस से कुल 18 पेटी नकली लॉटरी बरामद की, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए अनुमानित की जा रही है। छापेमारी अब भी जारी है। नकली लॉटरी आज सुबह बरामद किया गया। गोपालगंज में 88,000 हेक्टेयर में होगी धान की खेती। गोपालगंज जिले में इस बार 88,000 हेक्टेयर में धान की खेती होगी। कृषि विभाग की ओर से प्रखंडवार खेती का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। सबसे अधिक कुचायकोट प्रखंड में 9,377 हेक्टेयर में धान की खेती होगी। सबसे कम 2,980 हेक्टेयर में थावे प्रखंड में खेती करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार के विश्वविद्यालयों में मिलेगी ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा। बिहार के विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन पाठ्यक्रम की प्रभावी व्यवस्था लागू होगी। छात्र जहां से मन करें वहां से पढ़ाई करेंगे और उन्हें डिग्रियां भी मिलेंगी। आने वाले समय में नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी एनडीयू के पाठ्यक्रमों से भी राज्य के विश्वविद्यालय जुड़ेंगे। इस नई व्यवस्था पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी और शिक्षा विभाग बिहार सरकार आपसी समन्वय से प्रस्तावित योजना को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है, ताकि राज्य के विश्वविद्यालयों को एनडीयू से लिंक किया जा सके।
घर बनाने से जुड़े उत्पादों के लिए BIS सर्टिफिकेशन अनिवार्य। भारतीय मानक ब्यूरो पटना के निदेशक व प्रमुख चंद्रकेश सिंह ने कहा कि वर्तमान में BIS द्वारा कुल 22,000 स्टैंडर्ड तैयार किए गए हैं, लेकिन सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के दिशा निर्देश के कारण लगभग 750 उत्पाद BIS सर्टिफिकेशन के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। आवास निर्माण से जुड़ी सामग्री, इलेक्ट्रिक तथा इलेक्ट्रॉनिक सामग्री अब BIS सर्टिफिकेशन के लिए अनिवार्य है। दरभंगा में आग से 7 दुकानें और 2 घर जलकर राख। दरभंगा में शुक्रवार रात बाजार समिति चौक के पास NH 27 लूप लाइन के किनारे आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि 7 दुकानें और 2 घर जलकर खाक हो गए। घटना रात करीब 1:30 की है। झोपड़ियों में बनी दुकानों और घरों में लोग सो रहे थे। अचानक आग की लपटें उठी। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही आग फैल चुकी थी। अररिया में नदी का जलस्तर बढ़ने से सड़कें टूटी। नेपाल में शुक्रवार रात हुई भारी बारिश से कोसी प्रदेश में व्यापक नुकसान हुआ है। इसका असर भारत के अररिया शहर में भी दिख रहा है। नेपाल में कई सड़क मार्ग बंद हो गए हैं। गांवों का आपसी संपर्क टूट गया है। पूर्व पश्चिम राजमार्ग पर यातायात पूरी तरह रुक गया है। धरान धनकुटा सड़क मार्ग और कोसी राजमार्ग के धरान भेड़ेटार खंड में पेड़ गिर गए हैं। सड़क कटाव भी हुआ है। लेवती खोला के पास धरान धनकुटा मार्ग पर 100 मीटर सड़क बह गई है। दर्जनों स्थानों पर बिजली आपूर्ति बाधित है। सहजानंद सरस्वती के नाम पर हो बिहटा एयरपोर्ट। बिहार के पटना जिले में निर्माणाधीन बिहटा एयरपोर्ट का नाम सहजानंद सरस्वती पर रखने की मांग उठी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद पीयूष संतोष कुमार ने इस संबंध में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू को पत्र लिखा है। CPI सांसद ने इसमें कहा कि बिहटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम समाज सुधारक एवं दिवंगत किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पर रखा जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि यह ऐतिहासिक और नैतिक रूप से उचित होगा। इससे बिहार के एक महान सपूत की विरासत को भी सम्मान मिलेगा। भागलपुर में यहां बनने जा रहा वर्ल्ड क्लास पर्यटन स्थल नवगछिया प्रखंड के जगतपुर झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। पक्षी प्रेमियों के लिए डाक बंगला बन रहा है और वॉच टावर का निर्माण हो रहा है। DDC प्रदीप कुमार सिंह ने विकास कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने का निर्देश दिया। झील का विकास पर्यटन को बढ़ावा देगा और रोजगार के अवसर पैदा करेगा। गोपालगंज के राम जानकी मंदिर में महायज्ञ शुरू। गोपालगंज के कुचायकोट प्रखंड स्थित सासामुसा के राम जानकी मंदिर में शनिवार से रुद्रचंडी सह हनुमत प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का आरंभ हुआ। इस पूजा की शुरुआत कलश यात्रा के साथ हुआ। इस कार्यक्रम में 16,000 महिलाओं और कन्याओं ने भाग लिया। यात्रा के दौरान जय श्री राम के नारों से पूरा वातावरण गूंजायमान हो उठा। सड़कों पर भगवा ध्वज की उपस्थिति ने सासामुसा को आध्यात्मिक रंग में रंग दिया। भारत नेपाल बॉर्डर पर यात्रा से बचें। चीनी दूतावास की अपने नागरिकों को चेतावनी। नेपाल स्थित चीनी दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए भारत नेपाल बॉर्डर के पास ट्रैवल से बचने की चेतावनी जारी की है। यह चेतावनी भारत की तरफ से पिछले कुछ महीने में अवैध बॉर्डर पार करने वालों पर कार्रवाई के बाद दी गई है। शुक्रवार को जारी एक बयान में चीनी दूतावास ने कहा कि बार बार चेतावनी के बावजूद कुछ चीनी ट्रैवलर्स बॉर्डर इलाके में जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें भारत में अवैध एंट्री के आरोप में हिरासत में लिया जा रहा है। नक्सलियों के बिहार में घुसने की आशंका। डुमरिया में सर्च ऑपरेशन तेज। डुमरिया झारखंड के लातेहार में हाल ही में हुई मुठभेड़ में जिले के डुमरिया प्रखंड के छक्रबंधा क्षेत्र के मोहनिया गांव निवासी नक्सली मनीष यादव मारा गया। इसके बाद बिहार झारखंड सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया है। गया और औरंगाबाद जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।